होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी एक तरफ विद्यार्थियों का पटना में जो है सो कि आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ अभी अभी आरआरबी के द्वारा जो है कि दो दो एक एक नहीं बल्कि दो दो ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पहले हम लोग एनटीपीसी के नोटिस देखेंगे, फिर जैसे कि हम लोग ग्रुप डी का नोटिस देखेंगे। तो जो लोग भी लाइव होंगे उन सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर जा रही है या फिर नहीं जा रही। होपफुली जा रही होगी। तो पहली जो नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको नोटिस मिल जाएगा आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीएन नंबर 1/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 2। यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे, द सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी हेल्ड इन सिंगल फेज फ्रॉम 15 फरवरी 2022 टू 19 फरवरी 2022। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है फ्रेंड कि रेलवे के द्वारा जो आप लोगों का मतलब कि सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल फेज में करवाया गया था, जबकि जो है कि आप लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है कि आप लोगों का सिंगल फेज में करवाया जाएगा। और पहले कहा गया था ये 14 से लेकर के 18 फरवरी तक जो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 15 से लेकर के 19 तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और ये जो है कि आप लोगों का एक उस समय भी आप लोगों को कहा गया था 14 से 18 जो था वो आप लोगों का एक्सपेक्टेड था। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है each of level, that is 2, 3, 4, 5 and 6, the 7 CPC will have separate second stage CBT. All post failing within the same level of 7 CPC will have common second stage CBT। यानी कि जैसे कि अलग अलग लेवल का अलग अलग CBT 2 होगा, लेकिन एक लेवल में जितने तरह के पोस्ट हैं उस पर्टिकुलर लेवल के लिए कॉमन सेकेंड स्टेज CBT होगा। द रोल नंबर ऑफ CBT 2 इज सेम एज द CBT 1। यानी कि CBT 1 में जो आपका रोल नंबर था वही आपका CBT 2 में भी रोल नंबर होगा। रोल नंबर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ए कैंडिडेट अपियरिंग फॉर CBT 2 फॉर डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, ए कैंडिडेट अपियरिंग फॉर CBT 2 फॉर डिफरेंट लेवल्स एंड और डिफरेंट डेट्स विल हैव डिफरेंट ई कॉलेटर फॉर ईच लेवल या डेट। यहाँ पे देखिए क्लियर किया गया है कि यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट डेट में उसका एग्जाम है, तो उसका हर डेट के लिए और हर लेवल के लिए उसका अलग अलग एडमिट कार्ड जारी होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो एक एडमिट कार्ड है वही आपका हर डेट में और हर लेवल में वैलिड रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। आगे यहाँ पे कहना चाह रहा है ए कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड फॉर ऑल हिज एग्जाम इन द सेम सिटी बट द एग्जाम सेंटर में वेरी। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स के मन में। इस कंफ्यूजन को जो है कि दूर किया गया है। ए कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड फॉर ऑल हिज एग्जाम्स इन द सेम सिटी बट द एग्जाम सेंटर में भी वेरी। यानी कि आप लोगों को जैसे कि एक शहर में ही आपके सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन उस शहर में यदि मल्टीपल एग्जाम सेंटर है तो हो सकता है कि आपको अलग अलग एग्जाम सेंटर पर एग्जाम के लिए भेजा जाए। आगे कहा जा रहा है ईच कैंडिडेट विल हैव अ कॉमन सिटी इंटीमेशन स्लिप, ठीक है। हर मतलब कि सिटी इंटीमेशन जो आप लोगों का आएगा वो जैसे कि हर एक कैंडिडेट का कॉमन होगा। यानी कि आप 500 लेवल के लिए क्वालिफाइड है तो आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप जो होगा वो एक ही आएगा, क्योंकि उसी शहर में आपका सारा एग्जाम्स जैसे कि होना है। आगे देखते क्या कहा जा रहा है। फॉर द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड फॉर CBT 2 एग्जाम, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स का शेड्यूल है उनके लिए द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी and date the downloading of traveling authority for SC/ST candidates will be made available on our RRB website by 3 फरवरी 2022। ठीक है, तो एग्जाम सिटी का जो लिंक है वो 3 फरवरी 2022 को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे कहना चाह रहा है डाउनलोडिंग ई कॉलेक्टर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्जाम डेट मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। मतलब 4 दिन पहले जैसे कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। छठा पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे छठा पॉइंट है आधार linked biometric authentication of candidates will be done in the exam center prior to entry in the exam hall। Candidates are required to bring their original Aadhaar card। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया रेलवे के द्वारा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रेलवे की भर्तियों को लोग फर्जीवाड़ा के लिए बहुत ही बड़े स्केल पे इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली अगर आधार लिंकिंग बायोमेट्रिक होगी तो इसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल ही ना के बराबर होगा, क्योंकि आधार में सेंध लगा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि आप लोग को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार पहले बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जहां स्टूडेंट्स ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं लेकर के जाने की वजह से उनको जो है कि एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। सातवां पॉइंट कहना चाह रहा है कैंडिडेट्स विल हैव टू फॉलो ऑल कोविड-19 प्रिवेंशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग वियरिंग फेस मास्क,
हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज CB2, यानी कि सेकेंड स्टेज CBT2 के दौरान आपको कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने होंगे, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर की बात करें, मास्क पहनने की बात करें, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करने की बात करें। 8वां पॉइंट क्या कहना चाह रहा है वो भी देख लेते हैं। Candidates are advised to refer only to the official websites of RRB for latest updates on the recruitment process. Please do not be misled by unauthenticated sources. आपको किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, उसके अलावा कहीं भी नहीं। 24 जनवरी 2022 चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। 9 पॉइंट में है, beware of thoughts who try to misguide candidates with fake promises of appointment for jobs on illegal consideration. RRB selection are based on computer based test and recruitment is only based on the merit of candidates. आपको ऐसे फर्जी दलालों से बिल्कुल भी सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। RRB हमेशा जैसे कि केवल और केवल मेरिट स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करती है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन करती है। अब चलिए हम लोग ग्रुप डी वाला नोटिस देख लेते हैं कि ग्रुप डी वाला नोटिस में क्या कहना चाह रहा है, ताकि आप सभी को जैसे कि चीज़ें क्लियर हो तो ज़्यादा बेहतर होंगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप डी में ऐसा कुछ नोटिस जारी किया गया है कि जो ऐसा कि आप लोगों का वो होगा मल्टीपल स्टेज CBT उसमें होगा, CBT1 को 2 CBT उसमें एग्जाम्स होगा। ये आप लोगों का ग्रुप डी का नोटिस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें 5 पेज का नोटिस है, तो हर एक चीज़ों को हम लोग विस्तार से इसमें देखने वाले हैं। कोरिएंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3, होपफुली मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर जा रही होगी। चलिए ठीक है, आवाज़ मेरी जा रही है आप सभी तक प्रॉपर। एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है। कोरिएंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3, ठीक है, इसमें मतलब कोरिएंडम जारी किया और अमेंडमेंट नंबर 3 है ग्रुप डी का। ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 1 2019 लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC, डेट ऑफ इश्यू 24 जनवरी 2022 विथ रेफरेंस टू द डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 1 2019 published on 23 फरवरी 2019 and opening of online registration of applicants through the websites of RRBs on 12 मार्च 2019 and correndum and amendment number 1 and 2 and notice on exam schedule for CBT published on 15 मार्च 2019 and 27 मार्च 2019 and 8/12/2021 respectively through the website of RRBs. Following changes are made through this correndum and amendment number 3, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 3 है, इससे पहले भी 2 अमेंडमेंट किया जा चुका है। एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT2, मतलब कि CBT1 का पूरा एग्जाम शेड्यूल आप लोगों को दिया गया है और जैसे कि आप लोगों का एक और यानी कि ग्रुप डी में भी 2 CBT होगा, उस बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो 1.1 में क्या कहना चाह रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाइए, 1.1 में है, ठीक है, 1.1 में है, इन व्यू ऑफ the large number of applicants received, railways have decided to conduct 2-stage computer based tests CBT in terms of para 3 of important instructions exam process, para page 3, para 1.9 of general instructions page 4-5 and para 14.1 of recruitment process page 18,19 of CN number details of 2-stage computer based test आ रहे हैं। मतलब रेलवे इन सभी चीजों का हवाला देकर के कहना चाह रहा है कि हम जैसे कि ग्रुप डी में 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेज CBT1 starts from 23 फरवरी 2022 will be as per para 14.1 on the CN number RRC 1 2019, ठीक है। मतलब कि जो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पारा 14.1 में जो CBT1 के बारे में जो मतलब कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। और कैसे होगा, तो मल्टीपल फेजेज में होगा, subject to the prevailing condition and government guidelines issued from time to time in view of handling of the COVID-19 pandemic। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस होगी उन्हीं गाइडलाइंस को देखते हुए जैसे कि आप लोगों का 23 फरवरी 2022 से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन फॉर CBT1 विल बी रिमेन सेम एज मेंशन अंडर पारा 14.1 ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ CN, मतलब सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसके पारा 14.1 में जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन था और क्वेश्चन का जो पैटर्न था सेम सिलेबस और सेम क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेज CBT जिसको नाम दिया जा रहा है CBT2 का सिलेबस 10th स्टैंडर्ड सेम एज CBT1, यानी कि CBT2 का जो सिलेबस होगा वह भी आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड तक ही होगा और जो CBT1 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा।
डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, टोटल आप लोग का 90 मिनट का एग्जाम होगा, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल साइंस 30 होगा, मैथमेटिक्स 30 होगा, रीजनिंग आप लोग का 35 होगा, जबकि जनरल अवेयरनेस आप लोग का 25 होगा, यानी कि 90 मिनट में टोटल आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे, जिस प्रकार से आप लोग का एनटीपीसी का सीबीटी 2 में है। उसके बाद क्या है 1.2 में, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2 15 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज, यानी कि 15 गुना स्टूडेंट्स का जो कि सिलेक्शन की जो भी आप लोग का नोटिफाइड वैकेंसी है उसके 15 गुना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। कोरियन अमेंडमेंट नंबर 3 टू, ये तो वही बताया जा रहा है कि अमेंडमेंट नंबर 3 है। सेकंड में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स, नॉर्मलाइजेशन को जो फॉर्मूला है उसके बारे में दिया गया है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, हम लोग एक वीडियो और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थर्ड में कहा जा रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंपैलिंग ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंपैलमेंट का क्या प्रक्रिया होगा उसके बारे में भी यहाँ पे आप लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है। थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पारा नंबर ऑफ सीएन नंबर आरसी 119, कौन सा पारा का हवाला दिया जा रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पारा नंबर 14.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पैनिंग ऑफ कैंडिडेट्स, पेज नंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज नंबर होगा ये 20, ठीक है। इशूड वाइड कोरिएंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27 मार्च 2019, मतलब कि कोरिएंडम नंबर 2 के थ्रू जो कि ये अमेंडमेंट किया गया था, जो नोटिस आप लोग का 27 मार्च 2019 को जारी किया गया था। तो क्या है इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी, कैंडिडेट्स 1.05 times, that is number of extra candidates to be called for document verification shall be 5% beyond the number of notified vacancies. The number of vacancies will be called for document verification as per their merit and options, ठीक है। ये मतलब उस समय के नोटिस में कहा गया था। अब क्या कहा जा रहा है, न्यू अमेंडमेंट कोरिएंडम अमेंडमेंट नंबर 3, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी 2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल henceforth be equal to the number of notified vacancies, that is in the ratio of 1:1। कुछ दिन पहले भी रेलवे के द्वारा ये नोटिस, रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी आरआरबीज को ये नोटिस भेजा गया था और सब लोगों के द्वारा ये बताया भी गया था कि पहले जो 1.05 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब ये 1.05 टाइम्स ना बुला करके 1:1 बुलाएंगे। और पहले कहा गया था कि हम लोग सीबीटी 1 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे, जबकि अब जैसे कि आप लोगों को सीबीटी 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है फोर्थ पॉइंट में। सीएन आरआरसी 1 2019 रिवाइज्ड पोस्ट पैरामीटर्स, रिवाइज्ड एनेक्सर ए, वाइड एनेक्सर ए ऑफ डिटेल सीएन नंबर 1 2019 पेज नंबर 44, पोस्ट पैरामीटर ऑफ वेरियस पोस्ट हैव बीन पब्लिश्ड, द एनेक्सर ए has been modified as mentioned below on a next page will be suppress the previous annexer A above CEN, मतलब ये जो है कि नया वाला जो एनेक्सर है वो पुराने वाले एनेक्सर को रिप्लेस करेगी। द डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट पॉइंट मैन appeared in the detailed centralized employment notice CN number RC 1 to be referred as पॉइंट्समैन, मतलब कि उस वाले नोटिफिकेशन में जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन था उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है पॉइंट्समैन से, ठीक है। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CN RC 1 2019 रिमेन अनचेंज, उसके अलावा जैसे कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे आप लोग को दिया गया, ये डिजिग्नेशन है, ये डिपार्टमेंट है, ये आप लोग का रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ये मतलब हैंडीकैप्ड वालों का जो भी सुटेबिलिटी फॉर पंसर है, यहाँ पे आपका एज है, और यहाँ पे जैसे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों का यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो इसके और अभी जैसे कि जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखें तो पटना में भी विद्यार्थियों का बड़े स्केल पे आंदोलन चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स मतलब इस तैयारियां करना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10 UMANG10, इसको आप यूज करेंगे तो आपको जैसे कि 59 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस नोटिस के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग जो रेलवे के द्वारा 2 सीबीटी 2 ग्रुप डी में इंट्रोड्यूस कराया गया है उससे आप लोग सहमत है या नहीं है। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।